नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। ध्यान के इस अद्भुत सफर में, यात्रा में आपका स्वागत है। अद्भुत होता है जब मैंने पहली मर्तबा कहा था कि उसमें स्वागत मात्र नहीं, साथ चलने के साहस का भी स्वागत होता है। क्योंकि साहस हर कोई जुटा नहीं पाता, साथ चल नहीं पाता। 5 दिन आप ध्यान कर चुके हैं, ये 6 डे का मेडिटेशन आप करेंगे कैसे? एक नियमित टाइम आपने बना लिया। बहुत सारे लोग सुबह में 7 बजे करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह में 8 बजे करते हैं, बहुत सारे लोग सुबह में 9 बजे करते हैं। टाइम आप चुने, मगर करिए उसी टाइम पर तो लाभ होगा। करिए उसी टाइम पर जो आपको संकल्पित करे, करिए वही टाइम पर जो आपको आपके भीतर एकाग्र करे। और टाइम वो चुनिए जो आपको कंफर्ट लगे। जरूरी नहीं सुबह, आप शाम में भी कर सकते हैं, मात्र करिए, पीछे मत हटिए। पहले दिन कर दूसरे दिन इंसान सोचता है किया जाए नहीं किया जाए। आप यकीन मानिए, यही सोचना आपको बहुत पीछे रखता है। यही सोचना आपको संकल्पित नहीं कर पाता। यही सोचना आपको आपसे जुदा रखता है। यकीन मानिए, अपने साथ, अपने शरीर के साथ हर रोज हम सोते हैं बिस्तर पर, मगर खुद को जान नहीं पाते। बहुत सारे लोग, बच्चा पैदा होता है 3-4 साल का होता है, बोलना सीख लेता है। लोग 50 साल के हो जाते हैं, कौन सी बात बोलनी कहां है ये नहीं सीख पाते। तो ध्यान आपको आपके भीतर अवेक करता है, आपको अवेक करता है। कौन सी बात बोलनी है, कहां बोलनी है, कब बोलनी है, कितना बोलना है, यह आपको ध्यान बताता है। और जब आप ध्यान करते हैं, यकीन मानिए आप ध्यान करते नहीं, ध्यान को जीते हैं। और मन रूपी अश्व को ध्यान रूपी अनंत में ले जाने के श्रेष्ठ और क्या हो सकता है? आइए मैं आपको उसी श्रेष्ठ में लेकर चलता हूं। 6ठे दिन का मेडिटेशन आप करेंगे कैसे? यकीन मानिए, छोटे होते तो अक्सर सुनते थे कि ध्यान से करो, ध्यान से खाओ, ध्यान से पियो, ध्यान से जियो। इस पहियों पर दौड़ती जिंदगी में ध्यान ही नहीं कर पा रहे, बाकी सब हो जा रहा है। यह आपको उसी की ओर लेकर जा रहा है जो आपको आपसे परिचित कराए, आपको आपसे जोड़ दे, तो ही ना ध्यान होगा। उसमें करना क्या है? आंखों को बंद कीजिए, डीप ब्रीथ कीजिए और भ्रुकुटियों के बीच खुद को एकाग्र करने की कोशिश कीजिए। मतलब आईब्रोज के बीच खुद को एकाग्रित करने की कोशिश कीजिए। और देखिए, एक रोचक चीज बताते हैं। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आपके ब्रेन में एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जिसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। जब आप ध्यान करते हैं ना, तो उसके पॉजिटिव हार्मोन्स पूरे शरीर में सर्कुलेट करते हैं, जिससे आप कूल रहते हैं, शांत रहते हैं, चिड़चिड़े नहीं होते। और जब आप नहीं करते तो उसी के नेगेटिव हार्मोन्स आपके पूरे शरीर में सर्कुलेट होते हैं, जिससे आपको चिड़चिड़ापन, तनाव, यकीन मानिए लोग बीपी तक हाई कर लेते हैं। और बहुत सारे लोगों को कोई बात ऐसी बोल जाते हैं लोग जो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और वो मन में एक ग्रंथि बन जाती है। ध्यान आपकी उन ग्रंथियों को तिरोहित कर देता है। आइए 6ठे दिन का मेडिटेशन करते हैं। आंखों को बंद कीजिए, डीप ब्रीथ इन एंड आउट, और यहां ध्यान लगाकर रखिए। श्वास खींचिए, श्वास पर आपका मध्यम गति रहना चाहिए। जैसे आप लेते हैं वैसे ही श्वास लें, उसमें कोई तेज या हल्के नहीं खींचिएगा। जैसे नॉर्मल आप श्वास लेते हैं वैसे लीजिए और एकाग्र कीजिए। यहां पर आराम से श्वास छोड़िए। श्वास गहरा लीजिए और छोड़िए। मतलब जब आप गहरा श्वास ले तो वो आपकी नाभि को टच करे। और यकीन मानिए, जैसे एक बच्चे की नाभि होती है ना, जब गहरा श्वास लेता है बच्चा, या जब खेलता है, या जब आप उसको देखते हैं, जब श्वास लेता है तो कंपन होती है। तो जब आप गहरा श्वास लेंगे तो वो कंपन होगा। नाभि से जाकर श्वास का टकराना आपको दाएं बाएं टकराने से रोक लेता है। श्वास का इतना बड़ा रोल है। आपका श्वास पर कंट्रोल होना आपको एक वो ट्रैक देता है जिस पर आप मात्र ना चलते हैं, आप मात्र चलते ही नहीं, अपनों को चलने के लिए प्रेरित भी करते हैं। क्यों कहते हैं कि अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप उस रास्ते पर चलिए जिस पर आपके बुजुर्ग चले थे। याद है, पूर्व में चले जाइए तो बुजुर्ग जितने भी परिवार के होते थे, वो सुबह शाम आरती करना, घंटी बजाना, परमात्मा में ध्यान एकाग्र कर उसका नाम लेना। हम लोग भागती दौड़ती जिंदगी में शायद उससे अलग हो गए, डिटैच हो गए। फिर से अटैच होने का वक्त है, जुड़ जाने का वक्त है। आंखों को बंद करिए, आईब्रोज के बीच ध्यान लगाइए।
जब 10 to 11 टाइम्स आपकी डीप ब्रीथ हो जाए, ध्यान इस पर लग जाए, तो आंखों को बंद कर लेना, ब्रीथ को सिंपल छोड़ देना, मगर ध्यान यही केंद्रित रहे आईब्रोज के बीच, भ्रकुटियों के बीच। और जब आपकी 2 से 3 मिनट कंप्लीट हो जाए तो आहिस्ता आहिस्ता आंखों को खोलिए और अपने दिन की शुरुआत कीजिए। निकल जाइए अपने दिन की किसी भी शुरुआत पर जो आप करना चाहते हैं। और एक और रोचक बताता हूं, आपको अच्छा लगेगा। ध्यान के बाद जो आपके दिमाग में पहला काम आता है उसे जरूर करें। निसंदेह आपको विजय प्राप्त होगा, क्योंकि ध्यान के बाद जो पहला स्पष्ट विचार मन में आता है वो दिन की सिद्धि होती है। बताइएगा अनुभव। कराते हैं 7वें दिन का मेडिटेशन। नमस्ते।